हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जिसको हम जानते हैं एक नेगेटिव चार्ज के रूप में। आज हम बात करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाली हूँ जो कि आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होगी। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि साइंस में होने वाली छोटी से छोटी बातें भी बड़ी बड़ी चीज़ों को जन्म दे देती हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और हो सके तो इसे शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब आप पूरी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हम जिस पीरियड की बात कर रहे हैं उस पीरियड में फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर कर दी थी। फैराडे ने अपने फैराडे सेल बना दिए थे और उस समय लेबोरेटरी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस और उस पर काम भी करा जाने लगा था। हमने इलेक्ट्रिक स्पार्क के बारे में भी जान लिया था कि जब भी पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को टच करते हैं तो एक स्पार्क दिखता है और एक छोटी सी बिजली चमकती है और थोड़ी सी आवाज़ भी आती है। हमने स्पार्क के बारे में जान लिया था और लेबोरेटरी में हमें यह सब कर भी चुके थे। और उस समय आसमान में बिजली का चमकना, बादलों का गरजना, बारिश के मौसम में भयानक एनवायरनमेंट होना, इन सब चीज़ों के द्वारा जो रिलीजियस लीडर होते थे वह लोगों को डराते थे। रिलीजियस लीडर यानी कि प्रीस्ट, या फिर जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं पादरी, यानी कि जो धर्म में बिलीव करते हैं। वह कहते थे कि ईश्वर जब नाराज होता है तो ज्वालामुखी फटते हैं, ईश्वर जब नाराज होता है तो इस तरह से बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं। तो बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, ये पूरी तरह से एक दैवीय प्रक्रिया है। यह एक पूरी तरह से एक ईश्वरीय प्रकोप है। जब मानवता भ्रष्ट होती है, जब मानवता गलत रास्ते पर चलती है, तो ईश्वर इस तरह से अपने नाराजगी व्यक्त करता है। तो यह सब बातें पादरी लोग कहते थे, जो धर्म के आधार पर जनता को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। लेकिन उस समय एक साइंटिफिक कम्युनिटी भी होती थी जो वास्तविकता में विश्वास रखती थी, जो सिर्फ किसी के कहने पर नहीं आती थी। वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, उसके पीछे जाती थी। उस समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। वह पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि पादरी लोग तो फालतू बोल रहे हैं, भगवान का प्रकोप वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, यह सब फिजिकल फिनोमिना है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही यह इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है। जैसे हम लैब में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं तो स्पार्क पैदा होता है, वैसे ही आसमान की बिजली भी होती होगी। बस फ़र्क ये है कि लैब में वह छोटे स्केल पर होती है लेकिन आसमान में बड़े स्केल पर होती है। तो इस पर प्रीस्ट लोगों ने कहा, अगर ऐसा होता है तो आप हमें प्रूफ करके बताइए। तो इस पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि आप अपने पॉइंट को भी प्रूफ करके बताइए। तो प्रीस्ट लोगों की तो कोई रियलिस्टिक अप्रोच थी नहीं, तो वो क्या प्रूफ करेंगे। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि मैं इसको प्रूव करूँगा। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक चर्च को चुना जो कि हाइट पर था, और वह अमेरिका की ऐसी जगह पर गए जहां पर आए दिन बिजली चमकती थी, पानी बरसता था, बादल गरजते थे। वह ऐसी जगह पर एक्सपेरिमेंट करने गए। उन्होंने वह रात चुनी जब बहुत तेज़ बिजली कड़क रही थी, और वह चर्च के ऊपर गए और उन्होंने वहां जाकर पतंग उड़ाई। उन्होंने उस पतंग में कोई मैटर बांध दिया था और उसकी डोर के साथ उन्होंने वायर बांध दिया, या फिर उसकी डोर गीली रही होगी, और उन्होंने वह पतंग बहुत ऊंचाई तक उड़ाई जिससे कि वह बादलों के पास जा सके जहां बिजली का यह फिनोमिना हो रहा है। और कहा जाता है कि उस रात उन्होंने एक झटका भी खाया और एक सायरन को भी बजाया जो कि चर्च में लगा हुआ था, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि यह एक फिजिकल फिनोमिना है, यह इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है। तो यह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना फिजिक्स के लिए। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट पर काफ़ी सारे विवाद भी हैं। कईयों का तो मानना है कि ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं गया, क्योंकि आसमान में जो बिजली है वह इतनी पावर की होती है कि अगर कोई इंसान पर पड़ जाए तो वह जिंदा रह ही नहीं सकता, उसकी ऑन स्पॉट डेथ होगी ही। इस प्रकार के सारे विवाद है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो रियलिटी रही होगी। अब पादरियों ने कहा कि ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि ये एक इलेक्ट्रिकल इवेंट है। फिर उनकी एक और बात शुरू हो गई और उन्होंने कहा, अगर ये एक इलेक्ट्रिकल इवेंट है तो आप इसको अपने लैब में करके बताओ, इसे प्रूफ करके बताओ। उन्होंने साइंटिस्टों को चैलेंज दिया कि आप इसे प्रूफ करके बताइए, तब भी हम आपकी बात मानेंगे। तो इस पर कौन सामने आए? जे थॉमसन। सर जे थॉमसन ने उनका यह चैलेंज एक्सेप्ट किया और कहा कि अगर बादल का गरजना, बिजली का चमकना एक फिजिकल फिनोमिना है
तो क्यों ना वैसे ही फिजिकल कंडीशन हम लैब में करके बताएं और इन पादरियों को जवाब दें कि अगर बादल का गरजना, बिजली का चमकना ईश्वरीय प्रकोप है तो मैं भी इस ईश्वर हुआ, और यह मैं लेबोरेटरी में प्रूव करके बता सकता हूँ। मैं यह चीज़ लेबोरेटरी में करके बता सकता हूँ, मुझे भी ईश्वर का सम्मान दिया जाए, उन्होंने ऐसा कहा। अब उन्होंने अपना वह एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले सोचा कि आसमान में परिस्थितियाँ कैसी रहती होंगी, वैसी ही परिस्थिति और वैसी ही कंडीशन हम अपने लैब में बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आसमान में 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो गैसेज हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो होती नहीं होंगी, इनका अमाउंट या फिर बहुत कम होता होगा। उन्होंने कहा वहाँ पर इनर्ट गैसेज होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। तो उन्होंने हाइड्रोजन और हीलियम गैस का इस्तेमाल किया। और दूसरा उन्होंने कहा कि इतनी ऊंचाई पर प्रेशर भी बहुत कम होता होगा। और फिर उन्होंने सोचा कि जो बादल होते हैं वो अपोजिट चार्जेस के होंगे और उनमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसके कारण जब ये बादल एक दूसरे के पास आते हैं तो इनमें स्पार्क पैदा होता होगा। उन्होंने यह सब सोचा और ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में करने की कोशिश भी की। इसके लिए उन्होंने एक ग्लास का ट्यूब लिया, उसका सेटअप आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। उन्होंने एक सक्शन पंप लिया, सक्शन पंप के द्वारा ट्यूब के अंदर का प्रेशर कम से कम रखा जाता है। उन्होंने उसके अंदर इनर्ट गैस रख दी, जैसे कि हीलियम, और एक कैथोड और एक एनोड उस ट्यूब में फिट कर दिया और हाई पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक बैटरी रख दी। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उन्होंने कैथोड के साथ कनेक्ट कर दिया और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उन्होंने एनोड के साथ कनेक्ट कर दिया। यानी कि नेगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड बोलते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड। और जब वह एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो कमाल ही हो गया। सर जे थॉमसन ने बिल्कुल वही चीज़ देखी जो हम आसमान में देखते हैं, बिजली का चमकना, बादल का गरजना, यह सब चीज़ उन्होंने उस ट्यूब में भी देखी। उन्होंने एक कंटिन्यूअस साइनिंग देखी और उस साउंड को भी सुना। वह साउंड बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम बादल को गरजते समय सुनते हैं। उन्होंने कहा कि आसमान में बादल का गरजना, बिजली का चमकना कुछ सेकंडों के लिए होता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में आप काफ़ी समय तक ओवर दैट टाइम उस आवाज़ को और उस साइनिंग को देख सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इस फिनोमिना को डेमोन्स्ट्रेट किया और ये एक्सपेरिमेंट बन गया फिजिक्स में टर्निंग पॉइंट। चारों तरफ जे थॉमसन के चर्चे होने लगे। अब जब उन्हें जे थॉमसन कहा जाता था, लेकिन यह एक्सपेरिमेंट होने के बाद उन्हें सर जे थॉमसन कहा जाने लगा। उनके नाम के आगे सर लग गया। और उन्होंने कहा कि बादल का गरजना, बिजली का चमकना लैब में भी किया जा सकता है। और उन्होंने पादरियों को जवाब दिया कि अगर यह ईश्वरीय प्रकोप है तो मैं भी आज से ईश्वर कहलाया। लेकिन सर जे थॉमसन केवल यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ी और स्टडी की जाए, इस पर आखिर इसके अंदर क्या हो रहा है वह देखा जाए। और उन्होंने अपनी स्टडी एक्सपेरिमेंट के ऊपर करने लगे। उन्होंने सोचा आखिर इस ट्यूब के अंदर इस रोशनी में क्या है, किस चीज़ से बनी हुई है यह रोशनी। तो उन्होंने अपनी स्टडी शुरू की। उस समय उनके गले में एक लॉकेट था जिनमें एक लॉकेट था जिसपे प्लस का सिंबल बनाया था। ज़्यादातर क्रिस्टल इसी का सिंबल पहनते हैं, वैसे ही वह भी पहने होंगे। तो उन्होंने वह सिंबल लिया और उसको ट्यूब में फिक्स कर दिया। और फिर जो उन्होंने देखा वह चीज़ अनोखी थी। उन्होंने देखा कि एनोड पर प्लस की शैडो थी, उस प्लस की परछाई बनी हुई थी। इस पर उन्होंने यह कंक्लूजन दिया कि कैथोड से एनोड की तरफ कोई रेज आ रही है, तभी तो एनोड पर वो परछाई दिखाई दी। तो यह पहला एक्सपेरिमेंट था उनका उस ट्यूब पर, और उससे उनको पता चला कि कोई रे एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही है। अब दूसरा उन्होंने क्या किया, एक पैडल व्हील लिया। पैडल व्हील को आसान लैंग्वेज में बोले तो वह है पहिया जो कि घूम सके। तो इस बार उन्होंने इस पैडल व्हील को उस ट्यूब में रख दिया और उन्होंने देखा कि यह पैडल व्हील घूमने लगा। जिस पर उन्होंने कंक्लूजन दिया कि यह कैसे हो सकता है। यह तभी हो सकता है कि जब यह रे के पास मास हो, मोमेंटम हो और वेलोसिटी भी हो। तो इस पॉइंट ने प्रूव किया कि यह जो भी लाइट की बीम है इसके पास मास भी है। उन्होंने कहा कि यह रेस कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, तो इसका नाम उन्होंने रख दिया कैथोड रेस और इस पूरे सेटअप का नाम दिया कैथोड रे ट्यूब। अब तीसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्यूब के एक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इस बार उन्होंने देखा कि जो रेज हैं वह पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई।
इस बात से क्या पता चला कि ये जो कोई भी चीज़ है इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है। अब इसके बाद उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को भी अप्लाई किया और सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने यह बताया कि जो रेज हम देख रहे हैं वह एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट ने जन्म दिया इलेक्ट्रॉन को। यह एक्सपेरिमेंट के बाद जे थॉमसन फेमस हो गए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। तो फ्रेंड्स, यह थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। तो फ्रेंड्स, अब आप बताइए कि यह वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस आप मिस ना कर पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।